मुस्तफाबाद के भी नहीं दिखाई दिए भाई साहब, इमोशनल नहीं, पानी लो पाई, ये बहुत गंदे इंदर लोग के भी नहीं दिखाई दिए, मस्जिद टूट गई भाई साहब, लेडीज रो रही है। ये गुंडा इसके घर में क्या कर रहा था? अबे डूब के मर जा, किसी मुख्यमंत्री के, तुझे उसी दिन रिजाइन देना चाहिए था। तू उसे लेके लखनऊ जा रहा अपने बाप को। अबे केजरीवाल भ्रष्टाचारी, आईआईटी का मत बताया कर। आजकल आईआईटी एक ईंट उठाओ उसके नीचे से निकलते हैं। और आतिशी, अगर आप सेंट स्टीफन से हो तो मैं हिंदू कॉलेज से हूँ, आई समझ में। मेरी गनपट्टी पे किसी ने बंदूक नहीं रखी, तू नौकरी छोड़ दे। तू अपनी फटी को आया, कुशंबी के 2 कमरे मकान में रहता था, मैंने तुझे ना चपड़ासी बना के भेजा तो मैं बॉलीवुड छोड़ दूंगा। देयर डेज आर ओवर, यस, दे आर बंच ऑफ थीव, दे आर बंच ऑफ थीव। ये केजरीवाल जी मेडल जीत के आए ओलंपिक का, जेल से छूट के, बेशरम आदमी। पहले तो इनसे ये पूछो ये लाल कहाँ के हैं? लाल केजरीवाल हरियाणा से। हाँ, हरियाणा से है ना, कोई बात नहीं। ये कहता मैं दिल्ली का बेटा हूँ, हरियाणा का लाल हूँ। मैं इनसे एक बात पूछता हूँ, ये मुझे हरियाणा के 4 गाँव के नाम बता दे, 4 गाँव के सिर्फ। और मैं तुम्हें बताता हूँ, बहादुरगढ़, सांपला, खरगोदा, हसनगढ़, बेरी, दिग्गल, लाखनमान, ढीन, उचाना, निर्माना, उधर पानीपत, गोहाना, अम्बाला, जगाधरी, जमुनानगर, इधर नूह, बीबा, नगीना, उधर होडल, पलवल, सारे। क्या अब मैं कहीं से भी हूँ, मैं ये 4 नाम बता दे, नहीं बता पाएगा। जो नाम मैंने गिनाए हैं ये गिना दे। ये तो सब जगह का बेटा बन जाता है, अपनी स्वेटर की बुंतियां बुनता रहता है, डंडे से जहाज गिराता है। संगम बिहार का भी भूल गए, बुराड़ी का भी भूल गए, सोनिया बिहार का भी भूल गए, बलजीत नगर का भूल गए, महरौली का भूल गए। पानी जब भी तो नहीं आ रहा वहाँ पे। नाम तो 2.5 लाख का टॉयलेट, 2.5 लाख का टॉयलेट। और एक तो इससे भगवान की देन से ये कहना छुड़वा दो, मैंने इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ दी। तेरी कनपट्टी पे किसी ने बंदूक नहीं रखी, तू नौकरी छोड़ दे। तू अपनी फटी को आया, कुशंबी के 2 कमरे मकान में रहता था। नटवर लाल, पाखंडी, शर्म कर, कुछ ऊपर वाले से डर। तेरे घर में कंजक देवी की पिटाई हो गई और तू अंदर घर में देख रहा है। और सुप्रीम कोर्ट उस गुंडे के लिए स्वाति मालीवाल की बात। हाँ जी, स्वाति मालीवाल की इसने घर में वैबस से पिटाई करवाई। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि ये गुंडा इसके घर में क्या कर रहा था। अबे डूब के मर जा, किसी मुख्यमंत्री के, तुझे उसी दिन रिजाइन देना चाहिए था। तू उसे लेके लखनऊ जा रहा अपने बाप को, है, क्योंकि तेरे सारे राज उसके पास हैं। ये तेरे अभी संदीप दीक्षित ने क्या कहा है, तू घर का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक नकली मालिक बना हुआ है। ये जितने सारे तेरे नौकर चाकर हैं। आतिशी भी इसके घर में 1 गिलास पानी लेके आ जाती थी। आशुतोष को कहते थे जावे फतेह की कचौरी लेके आ। ये हाल है इनका। मैं वहीं रहता हूँ, मेरी कोठी है भाई वहाँ। अच्छा, आप वहीं कोठी है यार वहाँ में, मेरी कोठी अपनी 20 करोड़ रुपए की है। ये सारा सरकार के। कल राघव चड्ढा इसलिए तो गुस्से में नहीं कि उन्होंने 56 करोड़ की बना दी, आपसे ज्यादा बढ़िया। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे किसी के, मेरे पे अपने पैसे हैं, मेरे बाप की कमाई है। मैं क्यों गुस्से में होऊंगा भाई? ये बेचारे टैक्स पेयर का खून चूस के वो ले गया। वही कहता था कि भाइयों, मंत्रियों को और एमएलए को बड़ा घर क्यों चाहिए, 3 कमरे 4 में रह लें। और अब बाप की बारात में आए वो टैक्स पेयर के पैसों पे आए तो सही है। सबसे पहले तो इसकी गाड़ी छोड़। अजी काय का मालिक है, मैं राजा हूँ। बेटा तुझे ना चपड़ासी बना के भेजा तो तू भी याद रखेगा। वो छोड़ रहे हैं ना मकान, नवरात्रि के बाद छोड़ क्या रहे हैं? छुड़वाया गया उससे, छुड़वाया गया। पब्लिक ने जूते मारे हैं उसे, उसका तो अभी भी मन नहीं कर रहा छोड़ने का। अब कह रहा है कि शराधो है, ये है। अबे तू तो नवरात्रों में अंडे खा रहा था जेल में, हैं? तुझे शर्म है कुछ? तेरी एक कुंजी है बेटा अब लोगों के पास। तू दिखाता था ना, शीला दीक्षित चोर है, राहुल गांधी चोर है, शरद पवार चोर है, मुलायम चोर है, उन्हीं से तू जपिया। हमने कह तो दिया चोर चोर मोसेरे भाई, अब क्या दिक्कत हो गई है? हम मोसेरे भाई हैं। तेरे में और राहुल में कंपटीशन चल रहा है इस वक्त, कौन झूठ ज्यादा बोलता है। तेरे और राहुल में कंपटीशन है कि मैं झूठ ज्यादा बोलता हूँ, तू झूठ ज्यादा बोलता है। पहले आपस दोनों साथ साथ हैं, ऐसी बात है। अजी राघव चोर बोलने वाला महाचोर है। भाई साहब, राघव चड्ढा से पूछो, तू राजेंद्र नगर का है, पॉश एरिया, वहाँ पे 3 बच्चे मर गए, तू क्या वहाँ गया? आपके चैनल से मैं कह रहा हूँ, अंजना ओम कश्यप जी, सुधीर चौधरी जी, रूबी का बेटी और जितने भी हैं अच्छे चैनल, सुधीर चौधरी जी, आप मुझे बुलाओ और इनके 11 आदमियों को बुला लो। मैं अकेला इनसे डिबेट करना चाहता हूँ। अगर ये ना भाग गए वहाँ से तामझाम उठा के तो मैं पास ऐसे कौन से राज है, कौन से तर्क है? राज बता तो रहा हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? यार कमाल है, आप भी रोटी को चोची कह रहे हो यार, हद हो गई। ये राज नहीं है, आंगड़िया की पर्ची है। जिसने माल भेजा, जिसने वसूल किया उसकी पर्ची है, जिसकी चैट हुई है उसकी पर्ची है। विनोद चौहान क्या 1 करोड़ रुपया पकड़ा गया, उसकी पर्ची वो कह रहा है यहाँ बटने के लिए 164 के तहत सबके बयान है। और तुम्हें क्या चाहिए? टाइम लगता है भाई। वो कह रहे पैसे नहीं मिले ना, पैसे नहीं मिले। एक मिनट इसे पकड़ो जरा। चांदनी चौक के एरिया में प्रियंका कक्कड़ हमेशा कहती है कि ये तो इतनी जेब कतरे को भी इतनी सजा नहीं मिलती। मान लो चांदनी चौक के जेब कतरे ने मेरा पर्स निकाला और उसमें से ये 500 रुपये थे, ले गया, दारू शारू पी, मुर्गा खाया, सिगरेट का पैकेट लिया, 500 रुपये ख़त्म। ठीक है जी, वो पकड़ा जाता है। मान लो मैं ही जेब कतरा हूँ, मैं पकड़ा जाता हूँ। मैं कहूँ जी मेरे पे तो कोई रिकवरी नहीं है भाई साहब, मेरे पे तो रिकवरी नहीं है। पुलिस मारती है उसके 2 डंडे। पुलिस कहती बेटा तू कह रहा रिकवरी नहीं है, ये कैमरा देख जो लगा हुआ।
आज मैंने ले लिया था, वो हाल इनका है। चोर कभी पैसा रखता है अपने घर में? आप अपना दिमाग करो, आप भी यूज़ करो। आप एक मेहनती आदमी हो, चोर रखता है, इससे ज़्यादा और क्या होगा? पूरी नहीं है जो तली और निकाल ली। 17 महीने को तुम्हें क्यों नहीं कोई पकड़ के ले जाता? इसे क्यों नहीं ले जाता? इसे क्यों नहीं ले जाता? फिर मोदी जी डर गए हैं। अजी छोड़ो बड़े, इन्हें शर्म नहीं आती यार। अब ये कोई पागल तो नहीं है, ये कोई पागल तो नहीं है। 242 सीटें मोदी की हैं, अकेले की लठ की तरह खड़ी हुई, लठ की तरह। और ये सारे मिलके भी 230-32 से बताओ, फिर भै 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 करते हैं। इनका बाप तीसरी बारी प्रधानमंत्री बना है नेहरू जी के बाद। तीसरी बारी इनका बाप मोदी जी तीसरी बारी बना है, जिसे ये चौथी बार राजा कहता है, अपने आप को IIT बताता है। अबे केजरीवाल भ्रष्टाचारी, IIT का मत बताया कर। आजकल IIT एक ईंट उठाओ उसके नीचे से निकलते हैं। और आतिशी अगर आप सेंट स्टीफन से हो तो मैं हिंदू कॉलेज से हूँ, आई समझ में? मुझे कपिल सिब्बल ने वहाँ पढ़ाया भी है 1 साल हिस्ट्री, जब वो तेरे स्टीफन से पास करके निकले थे। रात में वो लॉ कर रहे थे और दिन में हिंदू कॉलेज पढ़ाते थे। मेरे साथ उन्होंने डिनर भी किए हैं, जब हम हिंदू स्टीफन फाइनल जीतते थे। लाला लोग हमें डिनर कराते थे और आपस में भी हम एक दूसरे को चाय पिलाते थे। तुम्हारी तरह झूठे आरोप नहीं लगाते आतिशी लेकिन मैडम। आप विपक्ष कर रहे हो, राहुल गांधी जाति जनगणना कर रहा है, जाति कर रहा है, 50 कर ले, समझे नहीं? इन दोनों में तो अरे वो अपनी स्वेटर की बुंतियां बुनता रहता है, उसके कहने से क्या होता है? वो तो कुछ ही कर ले, वो तो डंडे से जहाज गिरा देता है, उसके कहने से क्या होता है? जाति जनगणना से पूरे देश की। अरे उसके कहने से क्या होता है? वो अपना तो देख ले यार। 100 सीट भी नहीं आई उसकी, तीसरी बारी में 100 सीट नहीं आई, बताइए। तीसरी बारी में भी 100 सीट नहीं उसे मिली, और फिर भै 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 करता है, बताइए। फिर भै 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 कर, दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि भाई तू झूठ ज़्यादा बोल रहा है, तू मैंने बोल रहा, दोनों में यूँ चल रहा है लट पलट। एक दिन दिल्ली में यूँ मिल जाते हैं, दूसरे दिन कहते हैं हट भाई हट, हट भाई हट, ये चोर है, ये चोर है। ये तो इनका हाल है, बताइए है या नहीं है? बताइए आप। वो हरियाणा में टूट गया गठबंधन। हरियाणा क्या सब जगह टूट रहा है इनका। आओ जी, दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी से पूछ लो कि कांग्रेस चोर है या नहीं है, बात खत्म। बस यही खेल हो जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि है तो दोनों चोर। अफजल के जो है शर्मिंदा कहने वाले उधर भी है कन्हैया कुमार के रूप में, और इधर भी है आतिशी मारले। कल भाई साहब जब मैं गया था ना, अरविंद केजरीवाल अपने 2500 में से 2200 तो उनके कार्यकर्ता और 300 बेचारे छोटे छोटे बच्चे झुग्गी वाले हैं, उनको लेकर के पता है क्या करा है? देखो देखो मैं ईमानदार हूँ ना, हाँ 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 हाँ, बस वैसी हुआ है, उल्ला मचवा के बस। उन्हें बेचारों को क्या पता। दिल्ली में लड़के मर गए, उनके लिए कोई अफसोस नहीं, जब से जेल से आया है कोई अफसोस नहीं कि भाई साहब बड़ा दुख होता है। दिल्ली में 3 बच्चे IAS मर गए, बोलना चाहिए था ना उसे। एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला उनके लिए, ठीक है? हो गया बच्चा किसी और अपने गुण गा रहा है, अपने गुण गा रहा है। बेटा बताइए, बताइए इसकी शादी का कुर्ता इसके वर्करों ने फाड़ दिया, बताइए। भाई साहब वक्फ बोर्ड के लिए भी कुछ नहीं बोला, कल डब्लू नहीं बोला वक्फ बोर्ड का। बताओ भाई एक बात तो है, ऐसी मुख्यमंत्री की आप केजरीवाल की कुर्सी भारत की तरह वो कर रही है। अरे उसके नीचे तुमने ध्यान नहीं किया, चप्पल भी पड़ी है रबड़ की, फटा हुआ मफलर डाल लेगा ठीक है, फटी हुई चप्पल पहन लेगा। बट इससे ज़्यादा नौटंकी कोई नहीं। इनको तो एक मंडली खोल लेनी चाहिए। चुनाव उनाव तो हार जाएंगे ये, Their days are over. Yes, they are bunch of thieves. They are bunch of thieves. Their days are over. दुनिया बन चुकी पागल जितना बनना है। भाई साहब DTC की बसें हमने फ्री कर रखी हैं, बसें है ही नहीं, खरीदने के पैसे ही नहीं है, टूटी फूटी बसें पड़ी हैं, चलते चलते रुक जाते हैं। बताओ, ये तो हाल है। भैया केजरीवाल जी फ्री की राजनीति बंद कर दो। पंजाब का भी तुमने बुरा हाल कर दिया, खोखली हो गई है पंजाब सरकार, और हिमाचल का भी खोखली हो गई है। 1 लाख लोगों को पेंशन नहीं मिली है हिमाचल में। और अपने नशा मंत्री की तो सुन लो। हाँ, नशा मंत्री मिस्टर मान, तुम कहते हो जी बीजेपी वाले एलिगेशन लगाते हैं। नॉन बीजेपी MP ने संसद के अंदर कहा कि भाई इस आदमी को परे करो, इसके मुंह से बदबू आ रही है, इसके शरीर से शराब की बदबू आ रही है। ये भगवंत मान जी पाजी, जो जर्मनी में भी गिर गए थे जहाज में, जिन्होंने एयर हॉस्टेस के साथ बदतमीजी भी की शराब पी के। अभी लेटेस्ट तो उनका किस्सा सुन लो नशा मंत्री जी का। जब ये जीते तो वो इनको बधाई देने आए, क्योंकि ये ओलंपिक का मेडल जीत के आए थे ना। ओलंपिक का ये ओलंपिक का मेडल जीत के आया था, अपराधी शेमलेस गाय, ये मेडल जीत के आया था, मेडल जीत के आया था जी। ये केजरीवाल जी मेडल जीत के आए ओलंपिक का, जेल से छूट के, बेशरम आदमी। और पटाखे चलवा रहा है, आतिशबाजी चलवा रहा है, जबकि दिल्ली में पोल्यूशन है। भाई डूब के मर जा, अबे डूब के मर जा नालायक। जिसको कहूँगा कि जहांगीरपुरी से बवाना तक जो ड्रग्स तस्करी चल रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए। आपके लोग ऐसे हैं कि दिल्ली में तो यहाँ पे जो दिल्ली के मुख्यालय के आसपास तो ठीक एरिया ठीक है, साफ सुथरे लोग हैं, लेकिन उधर बाहर में बहुत बुरा हाल है, उस पर ध्यान दें। कुर्ता कैसे फाड़ दिया? मेरा नहीं, मेरा दोस्त, मतलब वहाँ पे सारे बच्चों का, मेरा नहीं फटा ना। भाई साहब ऐसा है,
इनका जो खेल था वो खत्म हो गया। इनकी जो फ्री की राजनीति थी ना, तो भगवंत मान की आगे तो सुन लो, शराबी की शराबें ये पिए और पैसे हमारे पे enjoy। वो आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे कुछ अजय सुन तो लो, उसके कहने से क्या होता है। यहाँ अपोलो में देख लो ना, भर्ती हुआ है वो जाके, सांच के आगे बांध के चले जाओ अपोलो देख लो, उसी जहाज से ये वापस। अबे तेरे बाप का जहाज है, हैं? तेरे बाप सबसे पहले तो तू कार छोड़े एक बैग में। 28 साल की लड़की से शादी कैसे शराब करते, शराब भगवंत मान पिए, शराब पी के वो गिरे हैं, और हवाई जहाज का पेट्रोल हम दे में। अब तुम बेशर्म तो नहीं हो, कुछ तो शर्म करो। 28 साल की लड़की से बताइए, शादी करी है बताइए, ये हाल उसने। है। 28 साल की लड़की से शादी करी है कोई उसने। प्यार मोहब्बत कर रहा है, उसमें दिक्कत चलो, कोई बात शादी वादी की तो भाई शादी वो तो की है, वो हमें तो कोई लेना देना आपने भी कम उम्र की लड़की से शादी की, शादी का बात अरे नहीं, वो उसका पर्सनल, उससे हमें कोई नहीं। हमें तो ये आता है कि टैक्स पेयर के पैसे का इतनी बेदर्दी से खर्च ना करें। कैस्टो मुखर्जी को सब छूट है। लेकिन टैक्स की बात करें तो केजरीवाल जी ने जब आए थे तो टैक्स पे ही काम किया था, तो काम उस टाइम अच्छा हुआ था। लेकिन अभी दारू पे काम करना शुरू कर दिया, ये गलत हुआ। ये अभी दारू पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, ये गलत हुआ। और जहाँ जा रहे हैं बात करने, वहाँ पे उसी गैंग से लोग आ रहे हैं, दारूबाज ही मिल रहे हैं। शर्मा जी एक बात और कहना चाहूँ। कल केजरीवाल जी, मैं आपके यहाँ पे आया था, मुझे सब जगह की जनता दिखाई दी, पर मुझे वहाँ पे उस जनता अदालत में ना तो संगम बिहार की जनता दिखाई दी जो पानी की किल्लत से, सड़कों गलियों की किल्लत से परेशान है, ना सोनिया बिहार की जनता दिखाई दी जो पानी, सड़कों की, नालियों की किल्लत से परेशान है, बुराड़ी के लोग नहीं दिखाई दिए, शाहबाद डेयरी के वो लोग नहीं दिखाई दिए जिनके मकान टूट गए। आपने किसी को बुलाया ही नहीं। दूसरी बात, मुझे वहाँ शाहीन बाग के लोग भी नहीं दिखाई दिए, अमानतुल्लाह खान जेल में, सीलमपुर के भी नहीं दिखाई दिए, मुस्तफाबाद के भी नहीं दिखाई दिए भाई साहब, इमोशनल नहीं पानी लो पाई, ये बहुत गंदी इंदर लोग के भी नहीं दिखाई हुई पड़ी, इनसे दिए, बहुत मस्जिद टूट गई। भाई साहब, लेडीज रो रही हैं, उनके मासूम बच्चे मार दिए इसने, किडनियां खराब कर दी उनकी। अगर घोटाला ही नहीं हुआ था तो फिर इसने केजरीवाल से बेहतर करता हूँ। भाई साहब क्या बताऊं इसका मैं, इनको ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। और आतिशी जी, जनता की अदालत में जा रहा हूँ मैं, सबसे बड़ी अदालत जनता ये की जनता की अदालत थी। जनता की अदालत तब होती है। मेरा रिनोल्ड का पेन बंद का बंद आ गया, मुझे खोलने का मौका ही नहीं मिला अंकल जी।